जम्मू कश्मीर के कठुआ में सेना की गाड़ी पर आतंकी हमला हुआ। आतंकी हमले में जेसीओ समेत 5 जवान शहीद हुए हैं, जबकि 5 जवान घायल बताए जा रहे हैं। घायल जवानों का पठानकोट मिलिट्री हॉस्पिटल में इलाज जारी है। माछेड़ी इलाके के बडनौता में तलाशी के दौरान घात लगाकर हमला किया। हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स नाम के आतंकी संगठन ने ली है। ये प्रतिबंधित पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की ही एक शाखा है। कठुआ आतंकी हमले में शामिल हो सकते हैं 2 से 3 आतंकी। हमले के बाद इलाके में सेना का बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन जारी है। और जानकारी आपको दे दें, इससे पहले जब जम्मू कश्मीर के कठुआ में सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया था। अब जब इस संगठन ने जिम्मेदारी ली है पोस्ट कर, तो फिर ऐसे में बदला लेने की बात इस संगठन के द्वारा कही गई है। लेकिन एक और सेना ने प्लान तैयार किया है इस साल के अंत तक घाटी से आतंक के सफाई का। लेकिन उसी बीच मुठभेड़ लगातार चल रही है। आपको बता दें कि सर्च ऑपरेशन में और तेजी कर दी गई है। 9 जून को जब आतंकियों ने रियासी में हमला किया था घात लगा करके तीर्थयात्रियों की बस पर, 5 जवानों के बलिदान के बाद बड़ा सैन्य ऑपरेशन चल रहा है। 5 जवानों की शहादत का बदला लेने उतरी है सेना। कठुआ में सेना के सर्च ऑपरेशन का आज दूसरा दिन है। दहशतगर्दों के काउंटर ऑपरेशन में पैरा कमांडो तैनात हुए हैं। आतंकी हमले में घायल हुए 5 सैनिकों का पठानकोट सैनिक अस्पताल में इलाज चल रहा है। और जैसे ही घात लगाकर हमला किया गया आतंकियों की ओर से, ऐसे ही पूरे इलाके को घेर लिया है सेना की टीम और बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है घाटी से। और अब जानकारी जैसा कि आपको दे रहे थे, माछेड़ी इलाके के बडनौता में तलाशी के दौरान घात लगाकर हमला किया था। हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स नाम के आतंकी संगठन ने ली। प्रतिबंधित पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की ही शाखा। कठुआ आतंकी हमले में शामिल हो सकते हैं 2 से 3 आतंकी। हमले के बाद इलाके में सेना का बड़े स्तर पर
सर्च ऑपरेशन जारी है। ये तस्वीरें जो कि सेना के जज्बे को बयां करती है। हमारे देश के नौजवान सैनिक जो कि लगातार घाटी से आतंकी का सफाई करने में जुटे हैं। बेहद दुखद एक वाकया भी हुआ क्योंकि हमारे 5 जवान शहीद हुए, लेकिन अब सेना के शौर्य और पराक्रम में कोई कमी नहीं। सेना लगातार मुस्तैद है, डटी। जूनियर कमांडिंग ऑफिसर समेत 5 जवान जिनकी शहादत हुई है। देखिएगा, आपको जानकारी दे दे, जम्मू कश्मीर में 9 जून को 1 माह पूर्व आतंकियों ने घात लगाकर के तीर्थ यात्रियों की बस पर हमला किया था और ऐसे में बस ड्राइवर को गोली लगी और फिर बस खाई में जा गिरी। इसके बाद जम्मू कश्मीर घाटी में सेना ने अपने ऑपरेशन के तरीके को बदला, अंदाज को बदला। गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे और फिर उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई जिसमें एनएसए अजीत डोभाल और एलजी मनोज सिन्हा तक शामिल हुए, जिसके बाद एक पूरा प्लान तैयार किया गया घाटी से आतंकियों के खात्मे का। जम्मू कश्मीर में फिर आतंक के सफाई की रणनीति गृह मंत्रालय में हुई है। बैठक के बाद पुंछ, राजौरी, रियासी, कठुआ में सक्रिय 30 आतंकियों की लिस्ट तैयार हुई। आतंकियों और मददगारों के सफाई के लिए प्लान बना है। एनिमी एजेंट्स एक्ट को मूल रूप में फिर लागू करने का प्लान। एक्ट में मददगारों की संपत्ति जब्त करने, उम्र कैद, फांसी तक का प्रावधान। 1948 में विदेशी आतंकियों या घुसपैठियों के खात्मे के लिए यह एक्ट बना था। बाद में इसे संशोधन कर दिया था, कानूनी रूप दिया था। इस एक्ट में सजा घटाकर 10 साल की गई है। अभी यूएपीए भी है लागू, लेकिन एनिमी एक्ट इससे भी सख्त बताया जा रहा है। और ऐसे में अब सवाल खड़े हो रहे हैं। एनिमी एक्ट जो कि इससे भी सख्त है, अभी यूएपीए लागू है और इसी के तहत कायदे कानून के तहत सुरक्षा और वहां की जनता की सुरक्षा का जिम्मा सेना के हाथों। कठुआ आतंकी हमले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ट्वीट आया है। उन्होंने कहा है कि एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि मैं बदनोटा, कठुआ, जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले में हमारे 5 बहादुर भारतीय सेना के जवानों के मारे जाने से बेहद दुखी हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। राष्ट्र इस कठिन समय में उनके साथ खड़ा है। आतंकवाद विरोधी अभियान जारी है और हमारे सैनिक क्षेत्र में शांति और व्यवस्था कायम करने के लिए दृढ़ हैं। मैं इस निश्चिंत से आतंकवादी हमले में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। ये बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कही है। और देखिएगा, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में चाहे कठुआ हो, राजौरी हो, पुंछ हो, इन तमाम क्षेत्रों में ऑपरेशन को और मजबूत किया गया है। अब जब ये हमला, आत्मघाती हमला किया गया सेना के जवानों पर जो कि तलाशी कर रहे थे, उस दौरान घात लगाई और फिर उन पर गोलीबारी की गई, जिसके बाद हमारे 5 जवानों की शहादत हुई। तो ऐसे में इसके पश्चात सेना की टीम वहां पहुंची और पूरे इलाके को घेर लिया। जिस इलाके में आतंकियों के मौजूद होने की खबर थी, तलाश जहां चल रही थी, जहां से हमला किया गया था, उस इलाके को घेरा गया है सेना के द्वारा।